सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो पिछले टॉपिक के अंदर जो हमने नंबर सीक्वेंसेस देखे उसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी उसको अगर किसी तरह से पिक्चर के फॉर्म में बनाएं तो वो दिखने में कैसा होगा, ज़रा इसको समझते हैं। तो बहुत सारे जो नंबर सीक्वेंसेस हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं पिक्चर्स का यूज़ करके। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। अब ये जो विजुअलाइज करना है, देखो विजुअलाइज का मतलब असल में दिमाग में कोई इमेज बनाना, कि कोई चीज़ मैं बोलूँ तो उसकी एक इमेज बनकर चली आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट है, अब क्रिकेट की कोई इमेज तो है नहीं, लेकिन जब क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो कुछ इमेज आपके माइंड में बनती होगी। जो आपका फेवरेट क्रिकेटर है उसकी इमेज आ जाती होगी, या बैट, बॉल, विकेट, ग्राउंड, इन सब की इमेज एक माइंड में बन जाती होगी। तो उसी तरीके से नंबर्स को भी कुछ पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है, और जब आप सीख लोगे तो उन नंबर्स की बात जब होगी तो वो इमेज आपके माइंड में बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो पिक्चर और डायग्राम से नंबर को शो करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही फ्रूटफुल यानी बहुत ही फायदेमंद तरीका है मैथमेटिकल पैटर्न को अंडरस्टैंड करने का और उन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का। लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो ऊपर जो हमने टेबल के अंदर देखा था 10 नंबर सीक्वेंसेस, उनमें से पहले जो 7 सीक्वेंसेस हैं वो आपको यहाँ नीचे टेबल में दिए हैं। तो ये आपका है टेबल 2, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। बेसिकली पिक्चर बनाने के लिए आमतौर से हम डॉट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी देखो ऑल वंस वाला है, तो हमने क्या देखा था 1 1 सारे थे। अब 1 के लिए हमने एक डॉट लगा दी, ठीक है। फिर अगला जो नंबर आता है उस सीक्वेंस में वो भी 1 है, तो एक डॉट लगा दी, फिर से एक डॉट लगा दी, फिर से एक डॉट लगा दी, ठीक है। तो हर बार 1 ही आ रहा है तो 1 डॉट लगा दी हमने। अब काउंटिंग नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स होते हैं। चलिए मैं आपको साइड में समझाता हूँ, फिर इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं काउंटिंग नंबर्स की। काउंटिंग नंबर से पहला नंबर कौन सा आता है, 1 आता है, तो 1 के लिए हमने एक डॉट लगा दी। फिर नेक्स्ट आता है 2, तो हमने ये 2 डॉट लगा दी। 3 तो 3 डॉट लगा दी। 4 के लिए 4 डॉट लगा दी। यानी जितने नंबर है उतनी डॉट ऐसे लाइन से हम लगा देंगे, तो ये आपके काउंटिंग नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स की बात कर लें। ऑड नंबर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी 2 से डिवाइड नहीं होते। अच्छा, 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उस नंबर को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मेरे पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, 2 बॉल है। अब इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना होगा, तो ये देखो हमने बांट दिया, इधर एक बॉल इधर एक बॉल, यानी 1 इधर 1 इधर। दूसरा केस देखो, अगर मान लो मेरे पास 4 बॉल्स हैं, क्या इनको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मैंने लाइन खींच दी, इधर आपकी 2 बॉल हो गई, इधर आपकी 2 बॉल हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 बॉल है, अब इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटो, तो भाई एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये वाला जो बीच में बॉल है इसको आप कैसे बांटोगे? तो पूरा पूरा अलग नहीं हो पाएगा। ये बॉल ऐसी है जो कि पेयर नहीं बना पाएगी, बट नहीं पाएगी। तो बेसिकली जो ऑड नंबर्स होते हैं वो आपके कंप्लीट पेयर्स नहीं बना पाते। जैसे मैं 2 का पेयर बनाना चाहूँ तो 2 को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, एक डॉट मैंने ये लगा दी, दूसरी डॉट ये लगा दी, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। 4 की बात कर लें तो एक डॉट ये, दूसरी डॉट ये, एक पेयर बन गया। फिर एक डॉट ये, दूसरी डॉट ये, तो ये 4 हो गया। यानी एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन 3 को दिखाना होगा तो हमने एक डॉट, दूसरी डॉट, ये एक पेयर तो बन गया, लेकिन अभी एक डॉट बची है, तो तीसरी डॉट आप जैसे लगाओगे तो ये तो पेयर बना ही नहीं रहा, तो खाली अकेले रह गया। तो 2 के ग्रुप में अगर हम अरेंज करना चाहें तो एक ऐसा होगा जो कि हमेशा बच जाएगा ऑड नंबर्स के केस में। तो ऑड नंबर्स की बात कर ले तो पहला ऑड नंबर आपका 1 होता है, इसके लिए हमने एक डॉट लगा दी। फिर 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आता है, 3 आता है। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर ये पेयर बना ले रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है वो अकेले रह जा रहा है। नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होता है, तो 5 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5, यानी इस केस में ये पेयर बना ले रहे हैं, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये अकेले रह जाएगा। इसी तरीके से बाकी का आप बना सकते हो। इवन नंबर में आपको क्या करना है, देखो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इवन नंबर्स का अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, इवन नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमने 2 लिख दिया। अब 2 को पिक्चर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डॉट के फॉर्म में, 1 2। अब देखो ये पूरा पूरा पेयर बनना है ना, कोई खाली तो नहीं बच रहा, नहीं बच रहा। 2 के बाद आता है आपका 4, तो 1 2 3 4, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। 4 के बाद आएगा आपका 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये तीनों पूरे पूरे पेयर बन गए हमारे।
अब बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स की। इसको आप ध्यान से समझना। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब ये ऐसे नंबर हैं जिसको हम पिक्टोरियली यानी पिक्चर के फॉर्म में ट्रायंगल बनाकर दिखा सकते हैं डॉट की मदद से। पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? 1 होता है। 1 के लिए तो भैया एक ही डॉट हम लगाएंगे, कहानी खत्म। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होता है 3। अब 3 को कैसे दिखाएंगे? एक डॉट हमने ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी। अब देखो ट्रायंगल जैसा नहीं बनना है। अगर मैं ऐसे इसको बनाकर दिखाऊं कवर करके तो ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है आपको। 3 के बाद जो ट्रायंगुलर नंबर आता है वो है 6। 6 को कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमने एक लगा दिया, फिर ये और ये, 3 हो गया। 4 5 6, देखो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। और ये जो ट्रायंगल बनेगा कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर इस तरह से होते हैं। स्क्वायर नंबर्स की बात कर लेते हैं। पहला स्क्वायर नंबर आपका 1 होता है, तो 1 के लिए तो भाई एक डॉट ही काफ़ी है, काम हो गया। 1 के बाद आता है आपका 4। देखो स्क्वायर नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, मैंने आपको बताया, भूल तो नहीं गए। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 को कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4। 4 के बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आ गया। अब 9 को कैसे दिखाएंगे? देखो स्क्वायर बनाना है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो ये आपका स्क्वायर बन गया ना। यहाँ पर हमको क्या करना है? पहले ये देख लो कि ये जो हमारा स्क्वायर नंबर है वो कैसे आया है, किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से आया है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आया है, तो आपको क्या करना है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1 2 3 3 डॉट लगा दो। अब ऐसे ही आपको 3 बार बनाना है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, समझ गए। अभी मैं इसका 4 का दिखाता हूँ आपको। तो अगला जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है? 4 4 16 है। अब 16 डॉट्स हमको बनानी है, तो मैंने क्या बताया आपको 16 कैसे मिला? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी हमको ऊपर से नीचे 4 डॉट लगानी है, 1 2 3 4। अब ऐसा ही आपको 4 बार ये लाइन बनानी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक बार हमने बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार हो गया। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। अच्छा देख के कैसे पहचानोगे? आप ये देखो स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड बराबर होते हैं, यानी इसके लेंथ और जो विड्थ है, ब्रेथ है, वो बराबर होती है। तो देखो यहाँ पर डॉट कितनी है? 4 डॉट है। अगर हम ऐसे देखें तो ये भी आपको 4 डॉट मिलेगी, यानी इस तरह की काउंटिंग में यहाँ 4 डॉट, यहाँ पर आपका 4 डॉट, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर में आपका ये होता है। फिर क्यूब्स की बात कर लें तो देखो क्यूब क्या है? एक 3D शेप है। इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये हमने ऐसे कर दिया और ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ निकालेंगे, ये हमारा क्यूब बन गया। क्यूब की खास बात क्या होती है? इसके अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं। जैसे हमारा स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें आपका लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। जैसे ये हमारा लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, और ये वाला जो है, या हम कह सकते हैं ये जो है, या फिर ये सब बराबर ही है, ये आपका हाइट होगा। अब क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होता है तो किसी को भी कुछ मान सकते हो, इसको हाइट मान लो, इसको लेंथ मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ऊपर वाला आप देख लो, सारा जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से है ना। काउंटिंग नंबर देख लो, 1 2 3 सब इसी तरह से है। और नंबर्स क्या, मैंने क्या बताया आपको कि एक पेयर बनाएगा, एक नहीं बनाएगा। 3 वाले केस में 5 में 2 पेयर्स बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा। 7 वाले में देखो यहाँ तक जाएगा, एक हमेशा हर बार बच जा रहा है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। देखने से लगे कि हाँ एक अकेला रह जा रहा है, ये पेयर नहीं बना पा रहा है। वहीं इवन नंबर केस में देखो सब पेयर बना रहे हैं, ये पूरा सब जो है पेयर बना रहे हैं। तो 2 2 के डॉट का आपको पेयर बनाना है इस तरह से, 1 2 1 2 इस तरह से करके, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर देख लो, 1 3 6 10 15 किस तरह से बनाना है सारा मैंने आपको बना दिया। स्क्वायर नंबर्स का बता दिया। क्यूब्स का देख लो, पहला क्यूब नंबर आपका 1 है, 1 के लिए एक क्यूब बना देंगे। दूसरा क्यूब नंबर आपका 8 है। ये कैसे बना, इसको थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहला क्यूब नंबर आपका 1 है। 1 क्या दिखाएगा कि कितने क्यूब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। एक क्यूब दिख रहा है ना। क्यूब का शेप भी मैंने आपको बता दिया, क्यूब किसको कहते हैं। इस तरह का जो होता है, जैसे आपका डाइस होता है ना, या ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो, तो वो आपका क्यूब कहलाता है। क्यूब एक 3D फिगर है। दूसरा क्यूब नंबर निकालने के लिए वैसे तो हम निकाल सकते हैं, रूल मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो 1 के बाद आपका 2 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 8 आ जाएगा। लेकिन 8 का मतलब क्या है, क्यूब क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये वाला जो क्यूब है, ऐसे 8 क्यूब का इस्तेमाल करके एक बड़ा क्यूब हम बना सकते हैं। अगर इससे एक भी कम लोगे तो आपका क्यूब नहीं बनेगा। अब हमने क्या किया, बड़ा क्यूब बनाने के लिए एक और क्यूब ले आए और इसको इसके बगल में लगा दिए कुछ इस तरीके से। अब क्या ये क्यूब है? जरा नाप के देखो,
अगर ये जो हमारा छोटा क्यूब है इसकी इस लंबाई को 1 यूनिट मान लेते हैं, ये 1 यूनिट है, और ये इसकी जो गहराई है 1 यूनिट है। ये आपको हिस्सा कम दिख रहा हो क्योंकि 3D में हमको जो चीज़ जैसे पीछे की तरफ जा रही होती है वो थोड़ी सी छोटी दिखती है। हकीकत में तो ये तीनों बराबर है। जैसे आप फोटो वगैरह के अंदर ट्रेन की पटरी देखो ना, तो ऐसे कुछ बनाई जाती है, तो हकीकत में इस तरह से पटरी थोड़ी ना होती है, वो तो बिल्कुल ऐसे दोनों बराबर बराबर होती है। लेकिन क्योंकि जो चीज़ दूर जाती है वो छोटी दिखने लगती है, तो वो डेप्थ दिखाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है। अब अगर इसको हम हाइट मान लेते हैं और ये वाला आपका जो है वो ब्रेथ हो गया और ये आपका लेंथ हो गया, तो आप खुद ही देख सकते हो इस केस के अंदर ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो लेंथ आपकी 2 यूनिट है, हाइट आपकी 1 यूनिट है, ब्रेथ आपकी 1 यूनिट है। तो ये तो क्यूब बना नहीं। क्यूब में तो सारे जो साइड हैं वो बराबर होने चाहिए। तो और 2 क्यूब ला के हम रख देंगे कुछ इस तरह से कि पीछे भी हमने 2 क्यूब लगा दिए। तो अब क्या हुआ, देखो ये जो लेंथ है वो 2 यूनिट है और ये ब्रेथ है ये भी 2 यूनिट हो गई, क्योंकि यहाँ जो ब्रेथ में 2 बॉक्स हमारे आ गए, लेकिन हाइट अभी भी 1 है। इसका मतलब ये जो पूरा रखे हैं इतना ही एक और लेयर हम ऊपर लगा दें तो ये क्यूब बन जाएगा। तो ये देखो हमने ये कर दिया। अब ये जो शेप आपको दिख रहा है ये क्यूब है, जो कि हमने ये छोटे वाला क्यूब का यूज़ करके बनाया है। तो यहाँ पर लेंथ भी आपकी 2 यूनिट है, हाइट भी 2 यूनिट है और ब्रेथ भी आपकी 2 यूनिट है। तो सारे जो डायमेंशन है वो बराबर है, लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है। इसका मतलब ये क्यूब है। और इस क्यूब को बनाने के लिए कितने छोटे वाले क्यूब बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ी वही हमको क्यूब नंबर बताएगा। देखो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 लिया था और इसी के ऊपर यही वाला एक और लेयर चढ़ा दिया था, यानी नीचे वाला आपका ये 4 था और ये ऊपर जो हमने बनाया ये 4 था, तो 4 + 4 आपका 8 आ गया। तो देखा हमने 1 के बाद डायरेक्ट आपका 8 क्यूब नंबर आएगा, क्योंकि अगला क्यूब बनाने के लिए आपको 8 छोटे क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो समझ गए होगे ये नंबर कैसे बनते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास 7 क्यूब होता तो क्या बन जाता। देखो ये मेरे पास 8 छोटे से क्यूब हैं, इनको अरेंज करके मैं इस तरह से क्यूब बना सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो ये मेरे पास 7 क्यूब्स हैं, इसको अरेंज करूँगा तो ये इस तरह से बनेगा, जहाँ पर ये वाला हिस्सा देखो खाली है, ये क्यूब नहीं बना क्योंकि एक पीस इसका मिसिंग है। पूरा कंप्लीट होगा तभी क्यूब कहलाएगा। तो 8 के बाद अगला जो क्यूब नंबर है वो 27, यानी अब 27 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी बड़ा क्यूब बनाने के लिए। क्योंकि देखो 3 क्यूब ऐसे लंबाई में आप लगाओगे, 3 आप ऐसे चौड़ाई में लगाओगे, 3 ऐसे ऊंचाई में लगाओगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, नीचे क्वेश्चन दिया है तो उसी में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो ये आप यहाँ पर समझ गए किस तरह से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, खुद से आपको एक एक चीज़ बताई ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, वरना सिर्फ यही दिखाकर मैं समझा सकता था कि हाँ ये देखो ऐसे है। तो अब यहाँ नीचे जो फिगर इट आउट दिया है पेज नंबर 5 पे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंसेस। तो ऊपर जो सीक्वेंस बने हैं सारा वो एक तो अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, फिर हर सीक्वेंस में एक और पिक्चर आपको ऐड करनी है, एक और ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखो इस तरह से कुछ है आपका, इतना बना है, एक और ड्रॉ करनी है। तो पहले हम ऑल वंस की बात कर लेते हैं, एक डॉट और लगानी है और नीचे लिख देना है आपको 1। काउंटिंग नंबर्स 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। ऑड नंबर्स 9 के बाद आपके 11 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे हमने 11 लिख दिया कि हाँ 11 है। इवन नंबर 10 के बाद आपका 12 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 12 हो गया। अब ट्रायंगुलर नंबर की बात कर लेते हैं। देखो ट्रायंगुलर नंबर कैसे ड्रॉ करोगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ा सा गैप दे देना क्योंकि ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ड्रॉ करने पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी स्पेस चाहिए होगी। बेसिकली ट्रायंगुलर नंबर बन कैसे रहा है पहले आप ये समझो। देखो 1 के केस में तो एक डॉट लगा दी, 3 कैसे बना, 1 डॉट लगाई, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो नीचे हमने 2 डॉट लगा दी। अब 6 के लिए 1 डॉट 2 डॉट, 2 के बाद क्या आता है 3 डॉट, यानी हो ये रहा है कि पहली लाइन में 1 डॉट, अगली लाइन में 2 डॉट, थर्ड लाइन में 3 डॉट। इसी तरह 10 वाले में देख लो 1 2 3 4, यानी जैसे जैसे हम लाइन में नीचे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डॉट्स एक बढ़ जा रही है। तो 15 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितनी लाइन में डॉट लगानी पड़ेगी। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक ये जाएगा, 6 लाइन तक जाएगा। तो पहली जो लाइन है उसमें तो 1 डॉट, अगले में 2 डॉट, फिर उसके बाद 3 डॉट लगाएंगे 1 2 3। इस बात का ध्यान देना कि ये पूरी एक लाइन स्ट्रेट टाइप की बने, वरना कुछ लोग टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्केल का यूज़ कर लेना, और स्केल का यूज़ करके भी नहीं आइडिया लग पा रहा है तो फिर मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पेपर पे बाकायदा कैसे ड्रॉ करना है स्केल वगैरह का यूज़ करके। यहाँ देखो बिना स्केल के ही मैं अच्छा से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब 4th लाइन के अंदर 4 डॉट्स लगानी है, 1
2 3 4। अब 5 डॉट, 1 2 3 4 5। अब लास्ट लाइन में 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ गया 21। सिंपल है ड्रॉ करना। स्क्वायर्स के लिए क्या करना है, बेसिकली स्क्वायर कैसे आता है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके। 4 कैसे आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या करना है, 2 डॉट लगानी है, 1 2, और इसी तरीके से 2 बार हमको करना है। तो एक बार ये कर दिया, एक बार ये कर दिया। 9 कैसे मिला, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3, ऐसा हम 3 बार करेंगे। तो एक लाइन ये हमने बना दी, दोबारा ऐसे कर दिया, 3 बार ऐसे कर दिया। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि अगर आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, आपको 3 डॉट मिलनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे हर बार हमको 3 डॉट मिल रही है, ऐसे ऐसे हर बार 3 डॉट मिल रही है। 16 कैसे आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 4 डॉट लगी ना, तो 4 डॉट की 4 लाइनें हमने ऐसे बना दिया, 4 कॉलम्स बना दिए। 25 के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3 4 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 मिला ना, तो ऊपर से नीचे 5 डॉट लगा दी। ऐसा हम कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे। तो एक लाइन हमने ये बना दी, फिर दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन। अब बताओ अगला नंबर कौन सा आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करे थे ना, तो अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब हमारी ऊपर से नीचे कितनी डॉट होगी, 6 डॉट्स होगी। 1 2 3 4 5 6। अब यही चीज जो मैंने ड्रॉ की है, ये 6 बार ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो हमने ड्रॉ कर दिया, ऊपर से नीचे 6 डॉट्स, और ये ऐसे 6 लाइन हमने बना दी। तो 6 6 आपका 36 होता है। इसको आप काउंट भी कर सकते हो, 36 आएगा। अब क्यूब्स की बात कर लेते हैं। क्यूब्स में क्या हो रहा है, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करे हैं कि हमको ये नंबर मिला है। तो 1 का तो सिंपल हो गया। 8 की बात कर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो होगा ये कि चाहे लंबाई में देख लें या चौड़ाई में देख लें या ऊंचाई में देख लें, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट किसी में भी देख लें, हमको हर जगह 2 बॉक्स दिखेगा। लेंथ में देख लें तो 1 2, ब्रेथ में देख लें तो 1 2, हाइट में देख लें तो 1 2। 27 का आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, हमको 27 मिला। तो हर बार आपको 3 मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इसी तरीके से कहानी चल रही है। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं पेपर पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपको पेपर पे ही ड्रॉ करना है, और वो कैसे करना है समझ लोगे तो अच्छे से ड्रॉ करोगे, वरना लोग अजीब सा ड्रॉ कर देते हैं। अब 125 के बाद कौन सा क्यूब नंबर आता है वो हमको बताना है और ड्रॉ भी करना है। तो 125 कैसे आया था, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगला वाला जो हमारा नंबर होगा वो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, जो कि 216 होता है। तो हमको ये क्यूब बनाकर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे मैंने बताया कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है, इसका मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों क्या होगी, 6 होगी। अब उस क्यूब के अंदर छोटे बॉक्स भी बनाने हैं, तो उनका मैं मान लेता हूँ कि वो 1 सेंटीमीटर साइज के हैं। तो इस तरीके से 6 हम अरेंज करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। अब क्यूब बनाने के लिए देखो सेट स्क्वायर का मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे ये होता है ना कि हमारा क्यूब होगा ऐसे 90 डिग्री ये पूरा बन जाएगा, अदरवाइज लाइन तिरछी मिर्ची हो जाती है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। इसी तरह इधर भी हमको ड्रॉ कर देना है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेट स्क्वायर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब इसी तरह से ऐसे पीछे लाइन ड्रॉ करेंगे और पीछे का जो हिस्सा होता है वो कंप्लीट कर देंगे, तो क्यूब बन जाएगा। अब ये जो लाइन पीछे बनेगी ना, वो थोड़ी छोटी दिखने में होगी, लेंथ उसकी भी 6 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन क्योंकि 3D फिगर है ना, तो आपको ये थोड़ा छोटा दिखेगा। तो इसको थोड़ा हम छोटा बना लेंगे, 6 सेंटीमीटर से कुछ कम बना लेंगे। तो पहले काम करते हैं, ये पीछे वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं, फिर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की ही रहेगी, ये कनेक्ट कर दिया और ये हो गया। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि पीछे की तरफ जाने वाला जो हिस्सा है वो छोटा दिखेगा, बाकी ये जो लंबाई है वो उतनी ही दिखेगी। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारा क्यूब बन गया। लेकिन सिर्फ इतना काम नहीं करना, बल्कि जिन छोटे क्यूब को मिलाकर ये बना है वो भी शो करना है। यानी बीच में ऐसे ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो ये लाइन कितने गैप पे बनेगी। जैसे मैंने बताया कि छोटा वाला जो क्यूब है उसका साइज मैंने 1 सेंटीमीटर माना है, तभी ये मिला के टोटल 6 बना था। तो अब यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर पे थोड़ा मार्किंग कर देंगे, ऐसे पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया। अब लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये हो गया ड्रॉ। इसी तरह से अब ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा देंगे, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखो हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ जो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से लाइन हम ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, जैसे ये लाइन है ना, इसी के पैरेलल बिल्कुल ड्रॉ होगी। ये ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से ये जो पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब फाइनल काम हमारा बचा है कि ये जो लाइन है, यानी यहाँ पर भी हमको लाइन बनानी है। कितनी लाइन बनानी है, 5 लाइन बनानी है, ताकि ये 6 हिस्सों में बढ़ जाए। जैसे यहाँ बनाई ना 1 2 3 4 5,
तो ये 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स हमारे बन गए, यानी स्क्वायर स्क्वायर शेप दिख रहा है ना। तो इसी तरह से 5 लाइन यहाँ भी बनानी है। अब इसको मेजरमेंट लेके भी बना सकते हो, नहीं तो अंदाजे से बना लो। 5 लाइन बनानी है ना, तो एक लाइन ऐसे बीच में बना दो, बाकी 2 लाइन और बना दो इधर, 2 लाइन और इधर बना दो। तो अंदाजे से बना दोगे तो बन जाएगा। चलिए हम बनाते हैं। अब इसकी लेंथ अगर हम मेज़र करें तो ये देखो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। बीच इसका क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट मार दिया, इसी तरह यहाँ भी एक पॉइंट लगा दिया। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब 2 लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे, 2 नीचे की तरफ बनाएंगे, तो हमारे 5 छोटे छोटे बॉक्सेस दिखने लगेंगे। तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया अंदाजे से हमने, बहुत ज़्यादा नापना नहीं है, और ये बन गया। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी बना लेंगे। ये देखो बन गया। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इसको ऐसे नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर दो, तो ये देखो हमारा ये बन गया। अब ये कितने छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस को यूज़ करके बना है, तो वो है आपका 216। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, लेंथ में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाइट में भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, ब्रेथ में भी 6 है। तो 6 6 और 6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। तो यहाँ 216 बॉक्सेस का यूज़ किया गया। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। इसको मैं कंप्यूटर पे भी 2 मिनट में बना के दिखा सकता था, लेकिन आपको तो कॉपी पे ड्रॉ करना है ना, तो वो कैसे ड्रॉ करना है अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने ड्रॉ करके दिखाया। तो ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। इसी तरीके से ये जो है इनको स्क्वायर नंबर्स या स्क्वायर क्यों कहते हैं, और ये जो है इनको क्यूब्स क्यों कहते हैं। तो आंसर में आप लिखोगे कि ये जो आपके नंबर्स हैं इनको हम ट्राइंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डॉट पैटर्न्स दैट फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम डॉट के फॉर्म में अगर पैटर्न बनाए तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया कैसे बनता है। तो भाई ट्राइंगल बनेगा तो ट्राइंगुलर ही नंबर ही ना कहेंगे उसको। इसी तरीके से आपके ये जो है इनको स्क्वायर नंबर से स्क्वायर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डॉट पैटर्न्स दैट फॉर्म स्क्वायर। ये स्क्वायर बनाते हैं, ऊपर आप शेप देख सकते हो। इसी तरह ये जो है इनको हम क्यूब्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ क्यूब यूजिंग स्मॉलर क्यूब्स। छोटे क्यूब्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा क्यूब हम बना सकते हैं। ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह से अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ट्राइंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो 36 है वो ट्राइंगुलर नंबर भी है, स्क्वायर नंबर भी है। फर्स्ट वाला टेबल आप देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 36 जो डॉट्स हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं परफेक्टली बोथ इन ट्राइंगल एंड इन स्क्वायर। तो ट्राइंगुलर नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसको डॉट के फॉर्म में ट्राइंगल हम बना सकते हैं। स्क्वायर नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉट का यूज़ करके हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो 36 अगर दोनों है तो डॉट की हेल्प से हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। तो इसको दिखाते हुए आपको पिक्चर बनानी है। तो पहले ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं। तो ये देखो ऑलरेडी मैंने बनाया है। आंसर में आप लिख दोगे ट्राइंगुलर नंबर और इस तरह से बना दोगे। 36 कैसे बनेगा, देखो ऊपर से बनाते हुए चलोगे, 1 डॉट 2 डॉट फिर ये 3 डॉट 4 डॉट, इस तरह से करते करते कहाँ तक आना है, जब तक कि टोटल 36 डॉट्स ना हो जाए। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, पहली लाइन में 1 डॉट होगी, दूसरी में 2, फिर 3 4 5 6 7 8। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो कि इन सब को अगर हम ऐड कर दें, यानी ऐड करते चले 1 + 2 + 3 + 4, कहाँ आके ये 36 आएगा। तो आप देखोगे 8 तक हम प्लस करेंगे तो हमको 36 मिलेगा। मतलब हमको 8 लाइन से इन डॉट्स की बनानी है। अब स्क्वायर नंबर की बात कर लें तो इसी 36 को हम स्क्वायर फॉर्म में लगा सकते हैं। स्क्वायर फॉर्म में कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको क्या बताया कि देखो ये 36 मिला कैसे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके, यानी ऊपर से नीचे हमको 6 डॉट लगानी है, 1 2 3 4 5 6, और ऐसा हमको 6 बार करना है। एक बार तो ये कर लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये हमारा स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो 6 होगा। तो एक काम तो हमारा हो गया। अगला चीज़ हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो इससे तो ये देखने को हमको मिलता है कि सेम नंबर को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका रोल भी अलग हो जाएगा। जैसे अगर 36 को स्क्वायर नंबर के फॉर्म में अरेंज करोगे तो स्क्वायर नंबर्स का यूज़ मैप वगैरह के अंदर किया जाता है। जैसे आपको गूगल मैप वगैरह पे देखते हो ना, तो वहाँ स्क्वायर नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कैसे क्या यूज़ होता है हायर क्लासेस में आप बाद में पढ़ोगे। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए यूज़ होता है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है। वहीं अगर ट्रायंगुलर नंबर की बात कर लें, यानी 36 को एज हम ट्रायंगुलर नंबर लें तो उसका रोल बदल जाएगा। ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनके अंदर यूज़ होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उसी हिसाब से इसका रोल होगा, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर रहे हो। जैसे 36 है, ट्रायंगुलर नंबर की तरह यूज़ कर रहे हो कि स्क्वायर नंबर की तरह यूज़ कर रहे हो।
जिस तरह से आप उसे रिप्रेजेंट करोगे उसी हिसाब से इसका यूज होगा। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। तो इसी तरीके से और भी जो नंबर है, ऐसे नंबर आप सेलेक्ट करो जिनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किए हैं, आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम ऑड नंबर की बात कर लें तो 3 को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि भाई ये दोनों पेयर बना ले रहे हैं, एक अलग है। अब 3 को हम ट्रायंगुलर नंबर के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3, तो वही 3 है। ऑड नंबर के फॉर्म में आया तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रायंगुलर नंबर के फॉर्म में आया तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ये 64 है। 64 आपका स्क्वायर नंबर है, 8 8 64 होता है, तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना। और 64 आपका क्यूब नंबर भी है। किसका क्यूब होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो आपका 64 मिलेगा, यानी वही 64 है। ये स्क्वायर नंबर भी है, क्यूब नंबर भी है, तो इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, और 2 एग्जाम्पल इनफ है, इससे ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो ये जो नंबर है 1 7 19 37, इनको आप क्या कहोगे, इनका क्या नाम होगा? तो नंबर देख के तो आप आइडिया नहीं लगा सकते भाई इसका नाम क्या होगा, लेकिन आपको ऊपर जो पिक्चर बनी है उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। ये तो चलो 1 है, इससे ना समझ में आएगा। 7 को देखो, इसकी पिक्चर कैसे बनी है। अगर मैं इसको बाउंड्री बना दूं इस तरह से, तो ये कौन सी फिगर बनी? 1 2 3 4 5 6, और 6 साइड वाली फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं। चलो 19 वाला भी चेक कर लेते हैं। इसकी भी इस तरह से बाउंड्री बना दी। इसके कितने साइड है? 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 साइड है, तो इसको भी हेक्सागन कहेंगे। इसी तरह आपका 37 का भी हेक्सागन बनना है। तो जैसे हम डॉट से मिला के ट्राइंगल बनाते थे तो वो ट्राइंगुलर नंबर होता था, स्क्वायर बनाते तो स्क्वायर नंबर होता था। यहाँ हेक्सागन बनना है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? हेक्सागोनल नंबर। दैट्स राइट। नहीं, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, हेक्सागन के बारे में आप जानते होगे तो बता दोगे इसका नाम क्या है। दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स, क्योंकि ये हेक्सागन बना रहे हैं। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। तो इनको आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, और उसके बाद अगला कौन सा नंबर आएगा सीक्वेंस में वो आपको बताना है। देखो, इसको ड्रॉ नहीं करना, यानी नेक्स्ट वाला जो है ड्रॉ नहीं करना, जितना यहाँ ऊपर बना है उतना ही ड्रॉ करना है। अगर किसी को इसको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। देखो, बीच से स्टार्ट करना, जो सबसे ज़्यादा डॉट जिस लाइन में लगी है, यहाँ लगी है ना, कितनी डॉट लगी है, तो पहले आप 7 डॉट लगा लेना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके ऊपर चलेंगे तो 1 डॉट कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर 6 डॉट होगी, और ऊपर चलोगे एक और कम हो जाएगी, 5 4। इसी तरह नीचे भी एक कम होती जाएगी, 6 5 4। तो ऊपर की तरफ हम अब 6 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये ऊपर का हिस्सा बन गया। ठीक इसी तरीके से आप नीचे वाला बना दोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ करना सिंपल है। तो बस आपको ये 1 7 19 37 जैसा ये दिख रहा है ना, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर अगला जो पार्ट है आपका, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, ये आपको बता देना है। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ कहीं आप ड्रॉ कर लोगे तो नीचे आप लिखोगे द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 37। ये क्या होगा? अब पहले समझो तो ये नंबर क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, किस पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। पिक्टोरियली तो हमने देख लिया कि भाई हेक्सागन बना रहा है, लेकिन क्या नंबर दे के कोई रूल बनना है यहाँ पर? तो देखो, रूल ये है कि जैसे 1 है ना, 1 के बाद 7 कैसे आया, उसके लिए ये करना पड़ा, यानी नेक्स्ट नंबर हमको चाहिए तो प्रीवियस नंबर जो कि हमारा 1 है, यानी 1 के बाद का चाहिए, तो 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 ये कर देंगे। और 6 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है? 6 होता है, तो 1 प्लस 6 आपका 7 आ जाएगा। अब 7 के बाद का चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसी 7 में क्या ऐड करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाई, इस बार एक बढ़ जाएगा 2। यही आपको पैटर्न फॉलो करना है, यानी प्रीवियस नंबर में ऐड करेंगे 6 का मल्टीपल। स्टार्टिंग से एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर देखो जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 2 ज़ा 12, और 12 और 7 आपका 19 होता है। 19 के बाद 37 कैसे आया? वही लॉजिक, प्रीवियस नंबर जो कि हमारा 19 है इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 1 से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को, अब इस बार 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना। हर बार 6 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा। 1 2 3, 6 3 ज़ा 18, और 18 और 90 को ऐड करोगे तो आपका 37 आएगा। इसी तरह से आप बताओ कि 37 के बाद क्या आएगा, तो बस 37 लिख दो, जिसके बाद का पूछा वो नंबर पहले लिख दिया, प्लस यहाँ नीचे करा देता हूँ क्योंकि ऐसे आपको लिखना है ना। द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 37 इक्वल होगा 37 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4। 6 4 ज़ा 24 होता है, और 24 और 37 ऐड होके आपका 61 आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिख के दिखा दोगे ना, तो वो टीचर को भी लगेगा कि हाँ आप किसी रूल से बता रहे हो, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3। अब मैंने आपको पावर ऑफ 2 के बारे में और पावर ऑफ 3 के बारे में क्या बताया था कि पावर ऑफ 2 का मतलब ये है कि हर बार 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। 1 है, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए 2 आ गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए 4 आ गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए 8 आ गया, 8 में 2 16, इसी तरह चल रहा है ना। 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, डबल कर देना। मेरे पास 2 रुपए थे, मैंने इसका डबल कर दिया 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। डबल कर रहे हैं ना, तो पिक्टोरियली भी हम ऐसे दिखा सकते हैं कि कोई चीज़ हम ड्रॉ करेंगे, अगले वाले में उसी का डबल हो जाएगा, फिर उसके वाले में उसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ देखो कह रहा है हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 को इस तरह से दिखा सकते हैं, एक तरीका है, बहुत तरीके से दिखा सकते हो, एक तरीका आपको दिया है। तो 1 के लिए हमने एक डॉट लगा दी, अब अगले के लिए हमको इस 1 को डबल करना है। तो 1 का डबल करोगे तो 1 का डबल क्या होता है, 2 होता है। यानी देखो 2 डॉट हमने बना दिया और इसको एक हल्की सी लाइन से कनेक्ट भी कर दिया कि हाँ ये एक साथ है, 2 बन गया। अब 2 के बाद क्या आएगा, तो 2 का डबल कर दो, तो 2 का डबल 4 होता है। ड्रॉ करने में क्या होगा, भाई हमने ये ड्रॉ किया था ना, इसी का बस कॉपी ले लिया। तो देखो एक ये और एक कॉपी ये, इन सब को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, फिर 4 का डबल 8 होता है। ड्रॉ कैसे करेंगे कि यही जो पिक्चर है इसी की एक कॉपी ले लेंगे। तो अब ध्यान से देखो, एक ये ब्लैक कलर से पीछे बना है, ये बिल्कुल इसी तरह से है, और फिर इसी का कॉपी लेके ये ब्लू कलर से बनाया गया है और इसको जोड़ दिया गया है। तो ये अब एक क्यूब जैसा बन गया है। अब 8 का डबल हमको निकालना है, तो 8 का डबल तो 16 होता है, लेकिन ड्रॉ करने में क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने क्यूब बनाया था इसी की एक कॉपी ले ली। तो एक क्यूब हमारा ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया, इसको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने। तो एक तरीका ये है पावर ऑफ 2 को दिखाने का। आपसे भी कह रहा है कि पावर ऑफ 2 और पावर 3 को विजुअलाइज करो, तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा और आसान है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2। तो 1 है, 1 के लिए एक डॉट हमने बना दी, 2 के लिए इसी एक डॉट का डबल कर दिया, एक का डबल 2, तो 2 डॉट हमने दिखा दी। मतलब जो पिछला वाला है उसी का कॉपी ले लो और वो और उसकी कॉपी एक साथ अरेंज कर दो। 2 के बाद आपका 4 आता है। कैसे कि भाई हमने ये लिया, इसी का कॉपी ले लिया, तो देखो ये ओरिजिनल वाला, ये इसका कॉपी, दोनों को साथ कर दिया, तो ये इस तरह से बन गया। 4 के बाद 8 आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसी पूरे का एक कॉपी ले लेंगे, यानी यही डबल हो जाएगा। तो एक ये और एक ये, तो ऐसे ही तो आपको दिख रहा है कि ये 1 था, यहाँ पर 2 हो गया। अब 8 के बाद आएगा 16। कैसे हमने देखा कि ये जो पूरा हमने पिछला वाला बनाया था इसी का एक कॉपी ले लिया, तो एक ये और ये इसका कॉपी, ये दोनों को अरेंज कर दिया, तो ये पूरा आपका 16 हो गया। यहाँ पर 16 डॉट्स बनी है। तो ये आप देख रहे हो थोड़ा आसान है, उधर वो क्यूब वाला कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से आप पावर ऑफ 2 को दिखा सकते हो, यानी हर बार हमको डबल करना है। अब पावर ऑफ 3 को ध्यान से समझना, क्योंकि पावर ऑफ 3 का मतलब है कि 3 गुना करना। अगर एक डॉट ली थी तो अगले में 3 डॉट हो जाएगी। ये देखो सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 3, यहाँ पर हमने 1 डॉट ली, अब क्या करेंगे हम 3 गुना कर देंगे, एक डॉट का 3 डॉट कर दिया हमने। अब 3 के बाद क्या आएगा, तो देखो ये हमारा था पहले, पिछले वाले को 3 बना देंगे, यानी 3 इसकी कॉपीज बन जाएगी टोटल। तो एक आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। तो देखो ये पूरी इस तरह से फिगर बन गई। अब इसमें कितने डॉट हैं, 9 डॉट हैं, काउंट कर सकते हो। अब 9 के बाद क्या आएगा, तो ये जो पूरा है इसी की 2 कॉपी लेंगे, तो ये और इसकी 2 कॉपी, तो ये एक ओरिजिनल वाला हो गया, ये एक कॉपी हो गया, ये एक कॉपी हो गया, क्योंकि 3 गुना कर रहे हैं ना। तो ये जो एक बना होगा फिगर, ये अगले वाले में 3 हो जाएगा। अब 27 के बाद क्या आएगा, इसका मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपको 3 ठो देखने को मिलेगा अगले वाले में। तो देखो ये एक मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। अब इन सारी डॉट को आप काउंट कर लो तो 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर ऑफ 3 को दिखा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 81 वाला ना दिखाना, 27 ही तक दिखा देना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन स्क्वायर वाले में दिखा देना, क्योंकि 16 तक सिंपल है। ऊपर भी आपको 16 तक दिखाया था, ट्रायंगल वाले में थोड़ा सा ये लास्ट वाला बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो 27 तक भी दिखा सकते हो। बना दो वहाँ तक 81 तक तो अच्छा है, नहीं तो काम चल जाएगा इससे। तो यहाँ आके क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। इसी के साथ ये जो फिगर इट आउट थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो ज़रूर बड़ी बनी है, लेकिन सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।